सेल्समैन को भी ध्यान रखना चाहिए कि टारगेट को ऐसा टारगेट ट्रीट ना करे, उसको एज अपॉर्चुनिटी ट्रीट। राइट, यही मैं भी बताना चाह रहा था कि टारगेट जो सेल्स लाइन का सबसे मेन टेक्निक है नॉलेज, और नॉलेज मतलब ट्रेनिंग दीजिए और उसको परफेक्ट बनाइए और अपने सर्विसेज को हमेशा बेस्ट कीजिए। अच्छा ऑपरेटर, ठीक है। और मैंने टारगेट सबको दे दिया 2-2, एक में भी 10, मैंने प्रोडक्ट खरीदा 6, ठीक है। डेट में मैं बताऊं तो टारगेट होना आसान रहता है, लेकिन क्या होता है ना, कस्टमर बनाना मुश्किल हो गया है, जिससे लोग ज़्यादा अपडेट करना आपको लॉन्ग टर्म नुकसान देता है, क्योंकि वो कस्टमर बोलेगा नहीं लेकिन घर पे सोचेगा जरूर, और वो हिडन तरीके से। ओके, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रॉब्लम सॉल्व शो के अंदर, और विजेंद्र जी को हमने इनवाइट किया है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही डिफरेंट है। आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा होगा, चाहे एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, या कोई अपनी पॉलिसी खरीदो, एक्स वाई चूजिए, सारे सबके बीच में एक आता है सेल्स। सेल सेल सेल, हर कोई बेच रहा है अपने आप को, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने आप को सेल कर रहा है। किस तरीके से एक बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए अपनी एक्सपेक्टेशन सेल आउट कर रहा है, एक छोटा बच्चा है तो जिद कर रहा है अपने पापा से अपनी चीजें लेने के लिए, अगर एक सेल्स पर्सन है तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है उसको सेल करने के लिए, एक पॉलिसी बेचता है तो वो भी अपने बारे में बता रहा है, उसकी सर्विसेज बता रहा है। तो मतलब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक दूसरे से सेल से कनेक्टेड है। बट इसके पीछे की हिस्ट्री आती है, अगर सेल्स स्टाफ है तो उसके रियलिटी क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विजेंद्र सिंह से थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग। इनसे डिस्कशन करने से पहले एक चीज और बता दूं, तो जो ये सेल्स स्टाफ की पीछे की हिस्ट्री है, और उसके आप कह सकते हैं कि रियलिटी ऑफ सेल्स स्टाफ, इसका नाम दे सकते हैं, सम डार्क साइड ऑफ सेल्स स्टाफ ये भी कह सकते हैं। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी एक इंडिविजुअली को इंडिकेट कर रहे हैं, किसी ब्रांड को इंडिकेट कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट करें, या किसी पेरेंट्स को इंडिकेट करें कि आपका बच्चा ऐसा है या फिर आप इस तरीके से ना करें। ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन है, ताकि सेल्स जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा हेल्दी हो सके। अगर मैं एज ए कस्टमर हूँ तो मेरे भी कुछ दायित्व है सेल्स स्टाफ के प्रति, ताकि ये वीडियो मुझे पता है एक सेल्स स्टाफ के साथ साथ एक कस्टमर भी देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि अगर मैं कुछ परचेज करने जा रहा हूँ तो उससे मुझे कैसे ट्रीट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं खरीद रहा हूँ तो वो मेरा नौकर हो गया, XYZ टर्म्स बोली जाती है डिटेल्स में, तो उसकी रियलिटी को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा विजेंद्र जी, आपको 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में सेल्स को आप क्या समझते हो स्टार्टिंग में, कि एक्चुअल में सेल्स है क्या, अगर छोटा सा लेमैन लैंग्वेज में देखा जाए तो है क्या? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अगर जो सवाल आपने रखा है मैं खुद पे ही देख लेता हूँ। एक्चुअली मेरे को 9 साल हो गए सेल्स लाइन में, और सेल्स लाइन बहुत बड़ा, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा बिग अपॉर्चुनिटी है जो लोग स्टडी करते हैं। और इसमें अगर देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर एक पेशेंस आता है, एक डेडिकेशन आता है, पंक्चुअलिटी आती है, एंड अगर देखा जाए तो नॉलेज कूट कूट के मिल जाती है। तो सेल्समैन को आसान तो हम नहीं बता सकते, जो लोग कुछ लोगों के माइंड में चलता है ना कि ये तो बहुत सेल्समैन है, तो ये नहीं, उनके पास हर चीज़ का ना बियॉन्ड ऑफ द लाइन है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, आर्मी मैन आप जब नाम सुनते हो ना तो उनके डेडिकेशन दिखाई देता है कि सुबह उठना, दौड़ना, तो सेम वैसे ही होता है कि ऑन फ्लोर स्टैंड अप होना। दूसरा, कोई भी कस्टमर अगर आउट ऑफ द वे वाली लैंग्वेज भी इस्तेमाल करता है तो उसे बहुत पेशेंस से ट्रीट करना। उसके बाद अपनी जब कोई त्यौहार होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो उसको एडजस्टमेंट करना टाइम मैनेजमेंट के साथ, और अपने ऑफिस को भी देखना और अपने घर को भी देखना। तो ये अगर देखा जाए तो बहुत ही चैलेंजिंग है और बहुत ही डेडिकेशन। पैसे की अगर बात करें तो नो डाउट आप अगर सोच रहे होंगे कि सेल्समैन की सैलरी ना 10,000 12,000 होगी, तो भैया सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि सेल्समैन की इंसेंटिव जो होता है वही उसके सैलरी के 2 गुना हो जाता है। तो वो 50 और 60 ये नंबर्स नहीं बताऊंगा, बट इतना बता रहा हूँ कि अच्छा कमाते हैं। तो मतलब एक चीज और कहना चाहूँगा कि सेल्स में कहते हैं कि अपर लिमिट कोई फिक्स नहीं है। बिल्कुल क्या बिल्कुल ये सही है? बिल्कुल सही है। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि सेल्स लाइन में आप 12-15 हज़ार की जॉब कर रहे हो तो आप ग्रोथ डेफिनेटली ले सकते हो। बिल्कुल, मैं आपके सामने हूँ,
मैं अभी अगर देखें तो मैं इंडस्ट्री का किसी का नाम नहीं लूँगा, बट मैंने अपने करियर को एज अ सेल्समैन स्टार्ट किया व्हेन मैंने बीबीए कंप्लीट किया। अगर एजुकेशन के मामले में देखें तो बीबीए एमबीए करने के बाद ही हम आते हैं, या बहुत सारे स्टाफ हैं जो मेरे पास बीटेक किए हुए हैं, कुछ एमए कर रखा है, हिंदी ऑनर्स वगैरह, इंग्लिश ऑनर्स। तो ऐसा नहीं है, वेल एजुकेटेड होते हैं, वेल ग्रूम्ड होते हैं, जैसे पहले मैंने बताया है। तो बिल्कुल डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स अर्निंग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि सेल्स स्टाफ को अक्सर देखा गया है कि जितने भी बड़े फेस्टिवल होते हैं, रजिस्टर्ड जो हॉलीडेज वगैरह टर्म्स होते हैं, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, जहाँ हम लोग एज ए कस्टमर की बात करें, जहाँ कस्टमर और जो सेल्स में नहीं है या कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन उस दिन उनका ऑफ होता है, और कहीं ना कहीं वीकली ऑफ होता है, घर पे इंजॉय कर सकते हैं, फेस्टिवल मना सकते हैं। वहीं हमने देखा है कि एक स्टाफ को और भी जल्दी जाना पड़ता है, बिल्कुल सही। जल्दी जाना पड़ता है और लेट आना पड़ता है। वहाँ उनके फैमिली मेंबर, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1 साल 2 साल के, वो भी कहीं ना कहीं वो उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरे पापा या मम्मी जॉब पे गए, कब आएंगे, मेरे भाई, बहुत सारे लोग होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस टाइम कैसा फील होता है, मतलब क्या लगता है कि, और यहाँ पे मैं एज ए कस्टमर को भी दायित्व देना चाहूँगा, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अगर किसी भी फेस्टिवल वाले दिन आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, उससे अच्छी से बात करें। आपके पास 2 वर्ड चाहिए उसको, आपसे वो कुछ मांग नहीं रहे, आप जस्ट ट्रीट उनको अच्छे से करें। ये मेरी तरफ से सजेशन है। आपको क्या लगता है उस सेल्स स्टाफ को कैसा फील होता है जब देखते हैं चकाचौंध में, अच्छा वो अपनी वाइफ के साथ आ रहा है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा है, कोई फैमिली के साथ आ रहा है शॉपिंग करने, तो कहीं ना कहीं उसको भी अपनी फैमिली याद आती होगी कि यार मैं भी होता। तो वहाँ पे क्या मूवमेंट है, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आप? देखिए, आपके जो सवाल है ना, थोड़ा सा मतलब फैमिली ओरिएंटेड है। एवरी पीपल, जितने भी लोग रहते हैं ना, तो फैमिली को लेके कहीं ना कहीं रहते हैं। अगर वाइफ की बात करें, बच्चे की बात करें, तो जब त्यौहार होता है ना, तो हम जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो वो बोलते हैं आज छुट्टी क्यों नहीं लिया। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि रिटेल एम्प्लॉय डे क्यों मनाया जाता है, सिर्फ इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए। रीजन फॉर डैट, हम कस्टमर को सर्व करते हैं। हम अपने आप को जो भी हमारे इंटरनल है हम उससे सॉर्ट आउट नहीं करते, हम स्माइल के साथ बात करते हैं, उनकी चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम सेल आउट करते हैं। मोस्ट ऑफ कस्टमर को देखो तो जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो सेल्समैन के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ज़बरदस्ती पैसा नहीं लेते, या कोई भी सेल्समैन नहीं लेता। आपके जो सवाल होते हैं क्वेरी को सॉर्ट आउट करता है। दूसरा कि आप प्रोडक्ट को लाके फेंकने की बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो कंपनी बनाती है और कंपनी सर्विस देती है। उस बेचारे को तो सेल करना होता है और आपके सवाल के अनुसार वो सेल करता है। तो थोड़ा सा रहता है कभी कभी माइंड, हम ह्यूमन बीइंग सब हैं, ऐसा नहीं है। तो लगता है बुरा, बट हमेशा नहीं लगता। कुछ अच्छे भी कस्टमर आते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं और हमारे चेहरे पे स्माइल देके जाते हैं। अच्छा, तो ये तो थी छोटी सी कहानी जो सेल्स स्टाफ की एज अ फेस्टिवल वाले में, लेकिन उसके साथ साथ एक और रियलिटी है जहाँ भी देखा जाए, टारगेट। टारगेट की रियलिटी अगर हमें देखा जाए आज के ट्रेंड में, तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रोथ होए, वीक ऑन वीक ग्रोथ होए, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होए। जैसा कि मैंने बोला था, ये किसी भी इंडिविजुअल से लेना देना नहीं है, जस्ट हम इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बता रहे हैं। हो सकता है कोई सेल्स में आने की सोच रहा, हो सकता है एक कस्टमर देगा, तो सेल्समैन को देखने का नजरिया चेंज हो जाए। चेंज होने से मतलब सही हो जाए। मेरा मतलब है वीडियो का मकसद ये है कि उनको ये देखने का नजरिया से कि ये सेल्स स्टाफ है, तो नॉलेजेबल है, इसके साथ मुझे ऐसे बात करना चाहिए। ये बेसिक एटिकेट्स कस्टमर्स की भी होती है। एज मैं भी कस्टमर हूँ तो मेरी ये बेसिक एटिकेट्स होनी चाहिए। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि टारगेट को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल हर ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट चाहिए। एज मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, बिल्कुल टारगेट चाहिए। अगर आप एज ए कस्टमर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करे, किसी को जॉब करे, तो आप खुद चाहेंगे कि वो टारगेट अचीव करे, उसका भी बिजनेस बनना चाहिए। अगर उसका टारगेट अचीव नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। एक चीज़ सेल्समैन को भी ध्यान रखना चाहिए कि टारगेट को ऐसा टारगेट ट्रीट ना करें, उसको एज अपॉर्चुनिटी ट्रीट। राइट, यही मैं भी बताना चाह रहा था कि टारगेट जो होता है, अभी पहले ही मैंने बताया कि कुछ लोगों के माइंड में 10,000 12,000 रुपए आते हैं, सेल्समैन आता है। तो ये जो टारगेट है ना, उस टारगेट की कंप्लीट करने के बाद उनका जो इंसेंटिव बनता है वही है। टारगेट कभी भी अपॉर्चुनिटी है बियॉन्ड ऑफ द लाइन जाने का, चाहे वो लाइफ हो या आपकी जॉब हो। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, मैंने देखा है कि इंटरव्यू के लिए आते हैं तो लोग बोलते हैं यार इस कंपनी में ऐसा तो नहीं टारगेट है, इस कंपनी में ऐसा तो नहीं टारगेट ज़्यादा है,
क्या है, वो ढूंढते कि जहाँ टारगेट ना हो। तो मैं एक चीज़, वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं 18 साल के होंगे, कॉलेज पास आउट होते आएंगे या 12th क्लास पास आउट जॉब के लिए जा रहे हैं, आप टारगेट को एज अ अपॉर्चुनिटी देखिए। आप टारगेट को, आप एक चीज़ समझिए, आपको एक्सवाइजेड सैलरी दे रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी चाहेगा प्रॉफिटेबिलिटी हो। जब तक वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी उसकी, वो आपको पे आउट नहीं कर सकता। एक बार पे आउट करेगा, 2 बार पे आउट करेगा, तीसरी बार ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देगा, फिर आप जॉब। तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। नहीं, आपकी एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है। मैं कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को गलत नहीं बोलता। और जो टारगेट है वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसा मेरे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एक्चुअली क्या होता है ना, इसके पीछे के रीजन अलग है। टारगेट कंपनी ने दिया, स्टाफ कर रहा है, नहीं हुआ, लीडर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उसके ऊपर स्टोर मैनेजर्स होते हैं, उसके ऊपर क्लस्टर मैनेजर होते हैं, दे कैन हेल्प, तो डेफिनेटली हो सकता है। बट वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका वो ऑफिशियली ना होके वो चला जाता है पर्सनली, जो चीजें खराब करता है एटमॉस्फेयर को। तो कभी भी टारगेट को गलत ना समझे, जहाँ गलत है वहीं पे गलत समझे। तो एज अ मैनेजर मैं भी रह चुका हूँ, तो मैं बोलूँगा कि अगर किसी ने अचीवमेंट नहीं की है तो उसको पर्सनली ना ले। जो कहता है, जैसे कई बार देखा है, नाम तो नहीं ले सकता ऑर्गेनाइजेशन की, कि हमारे जो ऑफिशियली जाती है डिस्क्लेमर के साथ, तो उसमें मैंने देखा गया है कि आप भी बताना क्या कहाँ तक सही है, कि टारगेट नहीं हुआ तो यू आर द ओनली रीजन, ये बोला जाता है। कुछ लोग बोलते क्या हैं ऐसा होता है या नहीं होता? मैं ये नहीं कह रहा आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके, कहीं पे भी कितने, मैं ये पूछना चाहूँ कितने परसेंट होता है? बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। अगर कोई भी आपको बोलता है कि यू आर द रीजन कि जो टारगेट को अचीव नहीं किया, देखिए मैं सिंपल सी बता रहा हूँ, सीढ़ी होती है, अब नीचे स्टाफ काम कर रहे हो, उसके ऊपर लीडर है, उसके ऊपर मैनेजर है। तो अगर नीचे वाले ने नहीं काम किया ना, तो आपको भी भैया काम करना चाहिए, और वो कल्प्रिट नहीं हो सकता। ऐसे वर्डों का इस्तेमाल ना करें कि यू आर द कल्प्रिट, यू आर द रीजन। उसको कहीं ना कहीं गैप को आइडेंटिफाई कीजिए, एनालिसिस कीजिए डेप्थ, और उसके बाद उस पर काम कीजिए। कभी भी सेल्स लाइन का सबसे मेन टेक्निक है नॉलेज, और नॉलेज मतलब ट्रेनिंग कीजिए और उसको परफेक्ट बनाइए, और अपने सर्विसेज को हमेशा बेस्ट कीजिए। कभी भी कस्टमर आपसे दुखी नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन को भी देखिए कि आपका प्रोडक्ट सेल अप नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं उसका रीजन है कि स्टाफ ही हो सकता है आपका प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हो सकता है जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट नहीं है, मार्केट की डिमांड नहीं है, अब स्लूट हो रहा है कस्टमर से अपडेटेड मॉडल, तो बहुत सारे रीजन हो सकता है आपका सोशल मीडिया पे उसका रिव्यू सही नहीं हो सकता है स्टार रेटिंग उसकी सही नहीं हो सकता है कस्टमर ने जो सोशल मीडिया पे फीडबैक दिया वो सही ना हो, एक्स वजह बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो रीजन स्टाफ से शेयर कीजिए, अगर उसको बता भी है तो बोलिए देखिए हमारा प्रोडक्ट पे स्टार रेटिंग ज़्यादा है, आप कस्टमर को बताओ, ताकि उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को बताएगा तो कस्टमर भी कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट मुझे सर्व कर रहा है वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मेरा ये जस्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। इसके बारे में बात करते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा देखा गया है, वो पता नहीं प्रैक्टिकली कितना सही है गलत है, मैं तुम आपसे पूछना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे 5 आउटलेट है, ठीक है, और मैंने टारगेट सबको दे दिया 2-2, एक में 10, मैंने प्रोडक्ट खरीदा 6, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट बिक्री जाए तो भी 12 बिकेंगे, 5 आउटलेट है, 2-2 दिया 10, और अगर मैं मेरे पास प्रोडक्ट ही 12 है और 10 आउटलेट है, तो टोटल मैं अगर सारे प्रोडक्ट बेच भी दूँ तो भी 12 बिकेगा, सबको मैंने 2-2 का टारगेट दे दिया, तो 20 होना चाहिए। तो उस केस में क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो? देखिए अभी की अगर मैं बात करूँ तो बड़े जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो 2 तरह से प्ले करती है गेम को। छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अलग तरीके से प्ले करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन था कि मेरा आउटलेट है मान लीजिए 5 और मैंने टारगेट दिया 2-2, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ब्रांड से कोलैबोरेट कर लेते हैं और एडवांस पेमेंट लेके उस चीज़ों को सॉर्ट आउट करके अपने सेल को बढ़ा सकते हैं। एक होता है कि टारगेट दे दिया, सोचा कुछ नहीं, मतलब आपने ये नहीं देखा कि क्या आपने उस मैनेजर को, उस लीडर को ये चीज़ें दे रखी है कि हाँ भैया अगर आपकी सेल नहीं हुआ तो आप वहाँ से बात करके सेल आउट कर सकते हैं। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स वाली ना मेरे को पसंद नहीं आया। ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि ट्रेनिंग होता है, ठीक है, तो क्या एक स्टाफ की ट्रेनिंग से सेल बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है? डेफिनेटली जो ये क्वेश्चन कहाँ तक सही है? क्योंकि
फॉर एग्जांपल देखा जाए कि ट्रेनिंग मेरी बहुत अच्छी है, बाकी अदर पैरामीटर में है, तो क्या एक रीजन हो सकता है? नहीं, अगर आपने ट्रेनिंग दिया तो कंपनी का एक गाइडलाइंस होते हैं एक प्रॉपर की आप सपोर्ट दैट आपकी ट्रेनिंग हो गई प्रोडक्ट में, लेकिन आपको यही नहीं पता कि प्रोडक्ट डिलीवर कितने देर में होता है। तो केवल ट्रेनिंग प्रोडक्ट से नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं अपने हैबिट में, मतलब सेल्समैन को हैबिट में जाना चाहिए। सपोर्ट दैट वो सेल जब कर रहा है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान दे। अगर वो डिलीवर्ड होने वाला प्रोडक्ट है या कैरिएबल प्रोडक्ट है, मतलब अभी बाई किया, अभी मैंने डेमो दिया और अभी लेके चला जाए, तो उसके बाद की भी चीज़ें करें। आज के डेट में मैं बताऊं तो टारगेट होना आसान रहता है, लेकिन क्या होता है ना, कस्टमर बनाना मुश्किल हो गया है। जिससे लोग, बहुत सारे लोग टर्म्स में बोलते हैं रेकरिंग मनी, रिटर्न कस्टमर, तो इसको बनाने के लिए आपको सर्विसेज पे काम करना होगा, अपने स्टाफ पे कई काम बार करना होगा। ऐसा किया जाता है, मैंने देखा सेल्स लाइन में कि अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कस्टमर आया 10,000 का प्रोडक्ट लेना, उसको 15,000 का प्रोडक्ट बेच दिया, 20,000 का प्रोडक्ट बेच दिया, कहाँ तक सही है? नहीं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने रिक्वायरमेंट नहीं समझा और मैं चीज़ों को अनएक्सपेक्टेड सपोर्टेड उस पर 200 रुपये 400 रुपये होता है, तो बहुत सारे सेल्समैन, ये नहीं बोलूँगा कि अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कि अपने पैसे के लिए वो सेल आउट कर देते हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि कभी भी जानकारी पूरी लीजिए, जिससे आपको नॉलेज हो पाए कि कस्टमर चाहता है एक्चुअल में क्या है, और उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को सेल आउट कीजिए। मैं यहाँ पे इस ये गलत है ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट देना। नहीं दे रहा, इससे ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट सेल आउट करने पर क्या सिचुएशन हो सकती है आपके ऑर्गेनाइजेशन को और सेल्स पर्सन के? उसको उसको मैं थोड़ा सा, मेरा एक्सपीरियंस जो है तो मैं वो बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, अपग्रेड करना सही है, ज़्यादा अपग्रेड करना गलत है। एज ए यूजर, एज ए कस्टमर मैं कैसा समझूंगा? मैं गया, मेरा बजट है, मैंने जोड़ जाड़ के 10,000 12,000 इकट्ठा किया कि मैं अपना एक्स प्रोडक्ट लूँगा, उसने 12,000 का बजट बना लिया, बट वो गया और 25,000 का प्रोडक्ट उसको दे दिया गया। आप क्या बोलेंगे एज ए ऑर्गेनाइजेशन? बहुत बढ़िया सीरीज था, वाह, ला लिया, ये अप्रिसिएशन, वो अप्रिसिएशन, लेकिन इसके डार्क साइड भी है, वो मैं बताना चाहूँगा। डार्क साइड, बिजनेस नहीं है। डार्क साइड में कि कस्टमर को तो कहीं ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। जो काम मेरे को 12,000 13,000 में हो सकता था, उसके लिए मुझे 24-25,000 रुपये पे करना था, वो चीटेड तो फील नहीं कर रहा। इसीलिए अपग्रेड एक परसेंटेज तक ही ठीक होता है कि थोड़ा सा अपग्रेड करें तो चल जाएगा। कई बार ज़्यादा अपग्रेड करना आपको लॉन्ग टर्म नुकसान देता है, क्योंकि वो कस्टमर बोलेगा नहीं, लेकिन घर पे सोचेगा जरूर, और वो हिडन तरीके से बोलेगा कि वहाँ मत जाइए, वहाँ महंगा प्रोडक्ट दे देंगे, वहाँ मत जाइए, वहाँ ये प्रोडक्ट दे देंगे। तो आपको एज ए मैनेजरियल स्किल कहाँ तक सही लगता है ये चीज़ की अपग्रेडेशन थोड़ा लिमिट तक होना चाहिए, या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, जब आप बीबीए एमबीए या कोई भी कोर्सेज करते हैं ना रिटेल को लेके, तो उसमें ये सारे सेल टेक्निक होता है, जहाँ पे एड ऑन सेल किया जाता है, अप सेल किया जाता है, क्रॉस सेल किया जाता है। तो ये जो 3-4 सेल की लाइन है ना, तो वहाँ पे किया जाता है। लेकिन अब सपोर्टेड खरीदने 10,000 का है, उसके रिक्वायरमेंट मैंने जाना नहीं, प्रोबिंग क्वेश्चन किया नहीं, और उसको 20,000 का प्रोडक्ट दे दूँ, ये सही नहीं है। पहले उनकी चीज़ों को जानिए। अगर आपको सेल करना है, एक अच्छे सेल्समैन बनना है, तो चीज़ें उनसे जानिए। वहाँ पे आप, एक शॉर्ट टर्म क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, जिसे लोग ओपन एंडेड बोलते हैं, क्लोज एंडेड बोलते हैं सेल्स टेक्निक में। तो यहाँ पे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए कि पहले आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे, कैसा आपका एक्सपीरियंस हुआ, जो फिर कस्टमर से आएगा ना, वहाँ पे आप एड ऑन भी कर पाएंगे, अप भी कर पाएंगे, लेकिन सही टेक्निक से। सही टेक्निक से पहले उसकी, मतलब सारे, इसको अगर मैं एक तरीके से जानना चाहूँ तो सबसे पहले कस्टमर की यूजेस को पूछिए। या बिल्कुल, क्योंकि कई बार बहुत कस्टमर आसान हो जाता है। कस्टमर कई बार कंफ्यूज आता है, मुझे बढ़िया प्रोडक्ट लेना है, हमें बहुत बढ़िया लेना है। मैं आपको बताऊं तो जो मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया, आज तक मेरे पास बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स तक का कॉल आता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उन लोगों को कॉल आता है कि विजेंद्र से ही बाय करूंगा। मैं जिस दिन नहीं रहता ऑफिस में, उस दिन मेरे से, मतलब वो बोलते हैं कि कल मैं आऊँगा, कल आप आओगे। तो ये चीज़ें ना, एक अच्छे सेल्समैन का होता है कि पहले चीज़ों को जानो कि उनके पास क्या यूजेस है, और उसके अकॉर्डिंग आप और सेल्समैन के लिए भी बताना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म तक सेल्स में आना चाहते हो तो कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हो, क्योंकि एक बार भी कस्टमर अगर तुमसे चीटेड फील करवाया ना, तो भले ही वो आपसे नहीं लेगा, मतलब हो सके एक्स ब्रांड लेना उसको पसंद है, एक्स स्टोर से लेना पसंद है, एक्स पर्टिकुलर एक ब्रांड के 10 स्टोर होते हैं, तो
उसको पसंद है वहां जाना, लेकिन वो आपके पास ना जाके वो दूसरी जगह जाएगा। बिल्कुल राइट क्योंकि वो क्वेश्चन। अभी मैं एक चीज को क्लियर कर देता हूँ। रिटेल लाइन में ना कस्टमर को गॉड बोला जाता है, और गॉड इन द सेंस कि आपकी जो सैलरी आ रही है ना उन्हीं के थ्रू आ रहा है, तो उनको तो भैया पैसा खर्च करना कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपकी बिहेवियर सही रहेगा तो आप ही के पास। इसके अंदर एक चीज और करना चाहूंगा कि जैसे अगर मैं मेरी शॉप है एग्जाम्पल, तो मेरे पास सिर्फ एक कस्टमर की चॉइस है, मतलब एक कस्टमर आया, मेरे पास चॉइस ओनली वन है, कस्टमर के पास बहुत सारे चॉइस। बिल्कुल श्योर। तो सेल्स करते समय ध्यान रखें कि आप कस्टमर आ रहा है तो वो आपके लिए एक है, उसको सही से सर्विस दें, और उसके पास बहुत सारे चॉइस है, तो इसी हिसाब से उसको ट्रीट करें कस्टमर को, ताकि वो लॉन्ग टर्म में आपका ही बना रहे। अच्छा, तो कई बार मैंने देखा है कि कस्टमर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, मतलब लड़ाई हो जाती है। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मतलब यहाँ तक आ जाता है गाली गलौज तक तो उधर आती है। तो क्या रीजन हो सकते हैं इसके, आपको क्या लगता है कि मतलब कस्टमर की गलती हो सकती है कई बार या नहीं गलती? मैं ये नहीं कह रहा कि कस्टमर गॉड होता है तो कोई उसकी गलती नहीं, मे भी एक बार कस्टमर की भी गलती हो सकती है, तो कहाँ देखिए, रियलिटी क्या है इसकी? मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली ये कस्टमर नहीं शायद जानते कि मैंने जो प्रोडक्ट बाई किया है ना उसकी सर्विस कंपनी खुद दे। अगर आपको कंपनी का कोई प्रोडक्ट लिए तो उसके लिए सर्विस सेंटर जाना होता है, और वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हो। दूसरा, जब आप सेल्समैन से मिलते हो तो सेल्समैन आपसे पैसे नहीं लेता, ना डायरेक्ट खींच लेता है। हाँ, वो आपसे सवाल पूछता है, उस सवाल के अकॉर्डिंग ही आपको शेयर करता है। तो ये जो आप गाली गलौज करते हैं, आप ऊंच नीच के भाव रखते हैं, वो गलत है। क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं, अच्छे फैमिली से होते हैं सारे। ऐसा नहीं है कि रोड चलते ज्वाइन कर जाते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग होती है कि आप किसी से बातें कर रहे हैं तो कौन से स्किल से करेंगे, उनकी बात करने का रिस्पेक्ट होता है। आपको अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो प्लीज़ आप भी रिस्पेक्ट दें, यही मैं बोलना चाहूँगा। अच्छा, कई बार मैंने तो ऐसा देखा गया है कि जो स्टाफ फ्लोर पे होता है, ठीक है, और कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि कस्टमर ज़्यादा होती है तो ये स्टाफ कम होता है, ऐसा यूजुअली फेस्टिवल में देखा गया। तो एज ए कस्टमर इरिटेट होता रहता है, मुझे भी हो गया जब मैं जाऊँगा। तो क्या कहना चाहोगे इस पे कि अगर कस्टमर को थोड़ा काम करना चाहिए, स्टाफ में अपनी क्वालिटी बिल्ड करनी चाहिए, क्या इसका बीच का रास्ता क्या देखिए, निकालना इसका अगर आपको पता है कि कोई फेस्टिव आने वाला है तो पहले से ही हायरिंग करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी जाता है ना तो देखो, देखते समय कोई भी नहीं मतलब जल्दीबाजी करता है, लेकिन जब पेमेंट मोड आती है ना वहाँ पे जल्दीबाजी होता है। तो अपने स्टाफ को स्किल अप कीजिए, स्टाफ हायरिंग कीजिए, और सीजन में मच बेटर सर्विस दीजिए। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए। और दूसरा कि पेशेंस रखना तो बहुत ज़रूरी है। सेल्स में जैसे सेल्समैन पेशेंस रखते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, तो वैसे भी कस्टमर हैं, आप गॉड की तरह हैं, तो गॉड कभी रिएक्शन नहीं करते वैसे। तो आप ही प्लीज़ वैसे रिएक्ट कीजिए कि कोई बात नहीं, अच्छा टाइम लगेगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक, मैं कस्टमर्स, मैं भी एक कस्टमर हूँ, मैं अपने लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर फेस्टिवल सीजन में अगर स्पेशली मैं कहीं मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करना जाऊँ, तो मुझे लगता है कि एज ए कस्टमर हमें थोड़ा सा ना काम रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि फेस्टिवल सीजन में एकदम से ट्रैफिक आता है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हाई कर पाती बंदे को, उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये एक्चुअली क्या होता है, जब ट्रैफिक पड़ता है ना तो क्या होता है, सिस्टम से सब बिलिंग हो रही है। हाँ। आज के डेट में मैनुअली चला गया, फास्ट होता है मैनुअली से, लेकिन सिस्टम भी सिस्टम ही है। अब वाईफाई है, सिस्टम खराब हो, कई बार बहुत सारी हो चीजें जाता होते है। हैं। तो इसको थोड़ा सा- सॉर्ट आउट करने के लिए पेशेंस रखना जरूरी है, और कोऑपरेट करना, क्योंकि वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं तो आप ही उनके लिए थोड़ा तो तो बनता है। मुझे लगता है कस्टमर को थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए Yes. यहाँ पे फेस्टिवल में स्पेशली। अगर हाँ कुछ गलत हो रहा तो मैं भी नहीं बोलूँगा कि हाँ कंपनी के खिलाफ कंप्लेन ना करें। अगर आपके देखिए, साथ अगर real भी cheat हुआ- आप अगर वेल एजुकेटेड है ना, तो मुझे नहीं लगता कि गाली गलौज आपके लिए मतलब राइट वे है। आप मेल टाइप कीजिए कंपनी को डायरेक्टली, उनकी बहुत सारे कस्टमर सर्विस डेस्क होता है, वहाँ पे बात कीजिए। CRM मैनेजर्स होते हैं, उनसे बात कीजिए। अगर नहीं हो पाता तो उनके सीनियर से मेल टाइप कीजिए, आप कर सकते हैं, हो जाएगा ये चीज़।